नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है शिवानी जाट, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। The learning outcomes of this module are as follows. At the end of this lesson, you will be able to explain the basic principle and theory behind infrared spectroscopy. Apply in-depth understanding of sample mounting for recording the spectra of different organic compounds. Distinguish between dispersive IR spectrophotometer and Fourier transform IR spectrophotometer. Hands-on experience of recording the IR spectrum. मॉड्यूल के कंटेंट्स इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन्स, देन प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक, फिर आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? IR spectroscopy is a vibrational spectroscopic technique that studies how molecules absorb infrared radiation and undergo transitions between vibrational energy levels. अर्थात जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन गिरती है तब वह उसे एब्जॉर्ब करके कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करता है। जैसे कि आप देखते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर भी कंपन होता है। Basic principle of IR spectroscopy. Molecule absorb IR radiation when the frequency of IR light matches the vibrational frequency of the molecule. कोई भी मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को तब एब्जॉर्ब करेगा जब उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच की जो गैप है वह इंसिडेंट IR रेडिएशन की एनर्जी के बराबर हो। The absorbed energy causes bond vibrations such as stretching और bending. जब वह आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कई तरह के वाइब्रेशन होते हैं बॉन्ड्स के बीच में। यह स्ट्रेचिंग हो सकती है या फिर बेंडिंग हो सकती है। समटाइम्स इट इज़ वेगिंग और सीजरिंग। हम हुक्स लॉ की मदद से ये जान सकते हैं कि बॉन्ड्स के बीच में वाइब्रेशन किस तरह काम करता है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं और फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह एक हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है HCl। जब इसके ऊपर आईआर रेडिएशन गिरती है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या करता है, स्ट्रेच करता है, वाइब्रेशन होता है और यह एक आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल है। आईआर रेडिएशन जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है मेनली, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। नियर IR रीजन, मिड IR रीजन एंड फार IR रीजन। नियर IR रीजन जो है विजिबल रेडिएशंस के पास में होता है। फार IR रीजन जो है वो माइक्रोवेव रेडिएशंस के पास में होता है। नियर IR रीजन की फ्रिक्वेंसी जो है 14,000 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। मिड IR रीजन की रेंज जो है 4,000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स है और फार IR रीजन की जो रेंज है 400 टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स है। कॉमनली जो यूज़ होता है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी देखने के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल को वाइब्रेशनल एक्टिव होने के लिए वो रीज़न होता है मिड IR रीज़न। अब हम देखेंगे IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या है। तो कोई भी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है या नहीं है ये जानने के लिए जिस रिकॉर्डर का या जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जनरली कोई भी आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो इन 5 चीज़ों से बना होता है। सबसे पहले आईआर सोर्स, उसके बाद में सैंपल होल्डर, तीसरे नंबर पे आता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, जो आईआर सोर्स से आने वाली लाइट है रेडिएशन से उसको सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट को पास होने देता है।
उसके बाद में आता है डिटेक्टर, देन रिकॉर्डर। रिकॉर्डर जो रहता है वो ट्रांसमिटेड आईआर रेडिएशंस या एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशंस को रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद में आप मॉनिटर पे देखते हैं रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रा। आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो टाइप के होते हैं। पहला है डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह एक फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इमेज है। ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यह आईआर सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल, रेफरेंस सेल, स्प्लिटर या एम्पलीफायर, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले है आईआर सोर्स। आईआर सोर्स से सभी तरह की वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलती है 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। उसके बाद में होता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, किसी एक वेवलेंथ की लाइट को पास होने देता है। फिर आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ है सैंपल सेल और दूसरी तरफ है रेफरेंस सेल। सैंपल सेल पर भी रेडिएशंस गिर रही है और रेफरेंस सेल पर भी रेडिएशंस गिर रही है। अब जो हमारा सैंपल है, सैंपल सेल में हम होल्डर पर सैंपल लगाते हैं। सैंपल ने जितनी भी रेडिएशन एब्जॉर्ब की होगी, उसके बाद में जो रेडिएशंस इमिट हुई है वो मिरर से टकराकर देन स्प्लिटर या एम्पलीफायर में जाती है। उन रेडिएशंस को एम्पलीफाई किया जाता है और डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि किस वेवलेंथ की लाइट आई है। सिमिलरली रेफरेंस सेल से भी रेडिएशंस जाएंगी और डिटेक्टर उसे भी डिटेक्ट करेगा। देन रिकॉर्डर, या आप देख रहे हैं मॉनिटर की स्क्रीन, जहाँ पर यह जो रिकॉर्डेड डाटा है इससे स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया जाता है, यह प्लॉट किया जाता है। यह स्पेक्ट्रा जो है दो तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर, या फिर आप परसेंटेज एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर। फिर आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह थोड़ा सा डिफरेंट है डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। यहाँ पे आप देख रहे हैं आईआर का सोर्स। आईआर के सोर्स जो हैं वो नर्स्ट ग्लोवर हो सकता है, ग्लोबर सोर्स हो सकता है, या हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैंप या आर्क लैंप हो सकता है। अब आईआर सोर्स से आईआर रेडिएशंस निकलेंगी जो कि सबसे पहले जाती है बीम स्प्लिटर पे। बीम स्प्लिटर जो रहता है वो इन आईआर रेडिएशंस को दो भागों में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। एक रेडिएशन जो है वो सैंपल के ऊपर जाने वाली है और दूसरी जो है हमारे मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के ऊपर जाती है। मूविंग मिरर होते हैं जो कि 1/4 लैम्डा की पोजीशन पे लगे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक फिक्स्ड मिरर लगा होता है और देन सैंपल से होते हुए जो रेडिएशन है वो डिटेक्टर के पास जाती है। डिटेक्टर जो रहता है वो आपके ड्यूटेरेटेड ट्राइग्लिसरीन सल्फेट DTGS या मर्क्यूरी कैडमियम टेलोराइड का हो सकता है। डिटेक्टर से फिर रिकॉर्डर के पास जाती है और रिकॉर्डर हमें। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक क्या जाना है, आईआर रेडिएशंस क्या होती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस तरह से होते हैं। तो आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपको रिकॉर्ड करना है एक आईआर स्पेक्ट्रम अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का विद द हेल्प ऑफ FT-IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आप उसे रिकॉर्ड करने के बाद में अपने कॉलीग से, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए और उसका पोर्टफोलियो पर सबमिशन कीजिए। और अगर आपको कोई परेशानी आती है डाटा प्लॉट करने में तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चंस है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए और अपना नॉलेज चेक कीजिए। What is the typical range of infrared radiation used in IR spectroscopy? कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। Which law is used to describe the vibrational frequency of bonds in IR spectroscopy?
फंक्शन ऑफ एन IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। टुडे we have studied basic principle and theory behind IR spectroscopy. Secondly, how to mount different samples for recording IR spectra. Third is instrumentation and steps taken during recording IR spectra. I hope आपको इससे help मिलेगी taken to develop this e-content. Thank you.